हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, ये सुबह सुबह का वीडियो है और बेटी हस्बैंड की छुट्टी है, तो बेटी और हस्बैंड दोनों सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं और गेहूँ भी धोने हैं। और आपको पता ही है, आजकल दिन छोटे हो रहे हैं, दिन भी छोटे हो रहे हैं और धूप भी बहुत कम निकल रही है। तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। संडे हो या मंडे, छुट्टी का दिन हो या कुछ भी हो, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। हस्बैंड और बेटी को आराम करने देती हूँ, उनको मैं नहीं उठाती हूँ, ना ही उनको डिस्टर्ब करती हूँ। तो मैं बाहर के काम करती रहती हूँ, इतने मैं शोर भी नहीं करती हूँ किसी काम को करने में। मैंने सुबह उठ के नहाना धोना, झाड़ू पोछा ये सब कर लिया था और मैंने चाय नाश्ता भी कर लिया है और अपने निक्कू बाबू को भी उठा के उनको भी चाय नाश्ते का भोग लगा दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए। देखिए कितनी गंदी छत कर दी है बच्चों ने। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे किराएदारों के, तो वो खेलते रहते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने ही कूड़ा वूड़ा कर दिया है। और मुझे गेहूँ धोने हैं, तो गेहूँ धोने के लिए पहले मैं छत धो लेती हूँ। धूप तो बहुत कम आ रही है और जहाँ पर धूप है वहीं पर ये मलबा रखा हुआ है। ये मलबा अभी हमारे काम आएगा, तो इसलिए उठा के रख लिया है, क्योंकि नीचे वाली छत पे अभी फर्श करवाएंगे। नीचे वाली छत थोड़ा नीची हो गई है, तो उसमें पानी भर जाता है, थोड़ी झील है उसमें, तो उसमें हम फर्श डलवाएंगे तो वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो ये वाला मलबा मैं दूसरी साइड रखवाऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत काम हुआ है घर में, ऑफिस भी गए हैं और घर का भी काम करवाया है और सामान वामान लेके आना, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हूँ। और बेटी हस्बैंड दोनों सो रहे हैं, हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर छत को धोने, तो छत मैंने धो दी है। पहले झाड़ू लगाई है और फिर धोऊंगी, फिर इसके ऊपर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लग के ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर मैं गेहूँ धो के यहाँ पर डाल दूँगी। और अभी सुबह का ही टाइम है, 8 साढ़े 8 ही बजे थे शायद, मैंने टाइम देखा नहीं था। तो बस मैं आ गई थी छत धोने के लिए। तो ये सूख जाएगी, इतने मैं गेहूँ धो के रख दूँगी। तो इतने गेहूँ धो के आऊँगी मैं लेके, तो इतने ही छत सूख जाएगी। तो मैंने इस साइड भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, जिधर भी देखो उधर ही सामान रखा हुआ है, पूरी छत भरी हुई है। और नीचे रहते हैं या किराएदार, तो वे ये गए हैं अपने गांव घूमने के लिए, तो ये आज ही गए हैं। तो ऊपर की छत मैंने धो दी है, अब यहाँ भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो पानी का पाइप यहीं से लगा हुआ है, क्योंकि आगे का लेंटर नहीं डला हुआ, तो यहाँ से भी मैं साफ़ कर दूँगी। और अभी नीचे पेंट भी नहीं हुआ है, पेंट सारे घर में अभी नहीं हुआ है, बस हमारा नीचे नीचे हुआ है। और किराएदारों के यहाँ मैंने पहले ही करवाया था 1 साल पहले, उनके यहाँ भी नहीं हुआ है। और बाकी का काम हम अब धीरे धीरे करवाएंगे। तो छत वत धो के मैं आ गई हूँ, फिर मैं गेहूँ धोने लगी हूँ। और ये गेहूँ मैं जाली वाले टोकरे में, जो बर्तन वाला टोकरा होता है, उसी में कपड़ा डाल के रख दूँगी। इनका पानी सूख जाएगा अच्छे से, तो तब मैंने छत पे डाल के आऊँगी। तो देखिए एक के बाद एक कितने काम होते हैं। और मैं घर की रिपेयरिंग के काम में इतना ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। घर की रिपेयरिंग का काम, ऊपर से इतने सारे त्यौहार, और त्योहारों पे आपको पता ही है कपड़ों का कितना काम होता है। तो सारे कामों में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी हिम्मत भी नहीं होती है काम करने की, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे उठना पड़ता है। मेरे घर में कोई है नहीं और जिसके ऊपर मैं अपना काम छोड़ दूँ। और देखिए घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है। तो मुझे नींद भी नहीं आती, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा थका रहता है, लेकिन मुझे काम की चिंता रहती है। तो मैं अपने टाइम से ही उठ जाती हूँ और अपने टाइम से ही अपने कामों में लग जाती हूँ। आपने देखा भी होगा, सुबह से ही मेरी बिजी लाइफ शुरू हो जाती है। सुबह 5 से हो जाती है, सुबह 5 से रात के 10 तक, 10 से 11 भी बज जाते हैं। तो तब तक मेरा एक के बाद एक काम चलता ही रहता है, मैं रुकती नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार हो गया कि मैं लेट गई, नहीं तो मैं लेटती नहीं हूँ। एक के बाद एक मेरा काम चलता ही रहता है। मैं सोचती हूँ कि सिलाई का जितना काम हो जाए तो सारे कपड़े, ये कपड़े मुझे धोने थे मशीन से, लेकिन मैंने मशीन नहीं लगाई है। मशीन लगाऊंगी तो मेरा शाम तक का सारा दिन चला जाएगा और मेरे में हिम्मत नहीं है कपड़े धोने की। तो मैंने सोचा जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ, और जो बड़े कपड़े हैं वो मैं बाद में मशीन से धोऊंगी। तो बेड शीट और कम्बल वम्बल वो सब गंदे से हो गए हैं, तो उनको मैं बाद में धोऊंगी। आज मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी धोने की, तो बस पहनने वाले ही मैं धो रही हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े हैं तो इनको मैं धो देती हूँ। जो ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े होते हैं वो मैं मशीन से ही धोती हूँ। टॉवल, बेड शीट और ये कम्बल वम्बल जो हल्के हल्के होते हैं वो सारे मैं मशीन से ही धोती हूँ। और डेली के डेली मैं ये वाले हाथ से धो लेती हूँ। तो आज मुझे 3 दिन हो गए थे कपड़े नहीं धुले थे, तो मैं सोच तो रही थी कि मशीन लगा लूँ। फिर मेरी बेटी मना करती है, वो गुस्सा करती है कि आप मशीन
संडे के दिन मशीन लगा के बैठ जाते हो और पूरा दिन ही ख़राब कर देते हो, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई मशीन। तो मैं बाद में लगाऊंगी। और मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मशीन लगा के कपड़े धो सकूं, तो मैं डेली पहनने वाले ही धो दूँगी। और ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हमारे डेली के डेली वाले। और वैसे भी मेरी बेटी सुबह स्कूल जाती है तो ड्रेस पहनती है, फिर आके एक जोड़ी कपड़े पहनती है, फिर रात में पहनती है, तो कहाँ इतने गंदे होते हैं। एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े मेरी बेटी कर देती है और ऐसे ही मेरे हो जाते हैं, क्योंकि एक जोड़ी मैं सुबह नहा के पहनती हूँ, फिर 11-12 बजे तक जब भी मेरा काम ख़त्म होता है तब मैं दोबारा नहाती हूँ, फिर एक जोड़ी मैं तब पहनती हूँ, फिर एक रात में पहन के सोती हूँ, तो इतने मेरे भी हो जाते हैं। तो कपड़े इतने गंदे नहीं होते, हाथ से ही मल देती हूँ डेली वाले, तो मैं इनमें इतना ज़्यादा मैल नहीं होता और ना ही मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं मशीन में सुखा के इनको ऊपर डालने आ गई थी। आप देख भी सकते हो 10 बजे हुए थे, शायद 10 का टाइम था, 10 सवा 10 थे। धूप कितनी कम है, बहुत मीठी मीठी धूप थी। और इन दिनों की धूप ऐसी ही होती है, दिन भी छोटे होते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे 12 बज गए हों, टाइम से ऐसा लग रहा था देखने से। तो सारे कपड़े मैं डाल दूँगी छत पे, और पहले मैं कपड़े ही डालूँगी, उसके बाद मैं गेहूँ डालूँगी। फिर मुझे कपड़े डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए पहले मैं कपड़े ही डाल देती हूँ। तो देखिए छत पे थोड़ा रेत रेत सा लग रहा था, फिर मैंने एक झाड़ू फिर से लगा दी और अब मैं सारे गेहूँ फैला दूँगी अच्छे से। और आप देख भी सकते हो इन गेहूँ का पानी भी अच्छे से सूख गया था, लग ही नहीं रहा है जैसे मैंने इनको धोया है, अच्छे से पानी निकल गया था इनका। और देखिए सारी छत पे मैं इनको खुला फैला दूंगी। खुला फैलाने से ये होगा कि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और ये गेहूँ मुझे तो चिंता हो रही थी कि 1 दिन में सूखेंगे या 2 दिन में या 3 में, पर ये बहुत ही जल्दी सूख गए थे, 2 दिन में आराम से सूख गए थे। फिर मैंने इनको पिसवाने भेज दिया था। और देखिए इस साइड अभी धूप भी नहीं आई है, इस साइड आएगी 2 या 3 बजे के आसपास धूप आएगी, अभी नहीं आई है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, कुछ हवा से सूख जाएंगे, कुछ धूप आ जाएगी। तो थोड़ी ही धूप आई है छत पे, तो छत पे भी कम धूप आने लगी है। कपड़े डाल दिए थे मैंने और सारे ही गेहूँ भी डाल दिए, अच्छे से फैला दिया है इनको। और अब मैं नीचे जाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने बेटी और हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, तो फिर मैंने अपने लिए भी बनाई। मैं चाय पी के थोड़ा आराम करूँगी। और आज सब्जी भी कुछ नहीं थी खाने में, खाना बनाने के लिए। फिर मैंने ये छोले थे, काले छोले, इनको भिगोया था, सुबह ही उठते ही भिगो दिया था। और छोले पूरी बनाऊंगी मैं, ये वाले छोले बिना अनियन गार्लिक के मैं बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो चाय पी के आऊँगी, इतने ये उबल जाएंगे, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो मीडियम गैस पे ही इनको रख के जाऊँगी, ये उबलते रहेंगे। और थोड़ी देर मैं 5-10 मिनट लेट जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर थका हुआ है। और फिर मैंने इनको आके देखा तो ये अभी नहीं हुए थे, क्योंकि सुबह ही मैंने इनको भिगोया था, तो ये अच्छे से भीगे भी नहीं थे। वैसे तो मैंने गर्म पानी में खाने वाला सोडा डाल दिया था और तब भिगोया था इनको, तब भी ये नहीं हुए, थोड़े हार्ड होते हैं। तो फिर मैंने बनाया खाना, खाने में ये छोले ही बनाए हैं और पूरी बनाई है फटाफट। मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, एक के बाद एक काम करने के लिए मैं लगी हुई थी, क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी थी। सिलाई मेरी बहुत बाकी थी, त्योहारों में मेरी सिलाई पूरी नहीं हो पाई थी, त्योहार भी थे और मेरे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो सबके कपड़े अभी बाकी थे, मैंने कुछ लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं दिए थे, जिनको ज़रूरत थी उन्हीं के सिले थे। तो ये मैं कर रही हूँ गरम सूट की कटिंग। तो इनके ये दिवाली से भी पहले करवा चौथ से भी पहले इनके कपड़े आए हुए थे, और दिवाली के बाद तो खैर मैंने इनको दिया ही है। तो इनको करवा चौथ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इनको मैंने बाद में बोल दिया था। तो इन्होंने अब बोला है कि मुझे बस जल्दी कपड़े दे दो सिल के, मैं गाँव जाऊँगी। तो बस मैं फटाफट इन्हीं के कपड़ों में लग रही हूँ, एक के बाद एक। और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है। उधर हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरे साथ काम करवाओ। अभी घर में पूरा काम हुआ नहीं है, अभी काम रह गया है, एक थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। उन्होंने ड्यूटी भी की है अपनी और घर के भी काम करवाए हैं, घर में भी सामान लेके आना और सब कुछ देखना, ऊपर थोड़ा काम भी हम करवाते हैं। हम बाहर के मज़दूर इतने ज़्यादा नहीं लगाते, हम खुद करवाते हैं, मैं भी करवाती हूँ। तो देखिए मैंने घर का भी काम किया है, सिलाई भी की है और
काम भी करवाया है रिपेयरिंग का, क्योंकि घर में काम करने वाले सारे मेरे गांव से ही थे, तो उनके साथ मैं भी करवाती थी और उनको बताती भी थी। तो ऐसे ही मैंने सारा काम किया है घर का। मैंने बाहर के मज़दूर या मिस्त्री नहीं लगाए, सब मेरे गांव से ही थे। तो ये गर्म सूट की कटिंग मैं कर लूँगी। और हस्बैंड अभी मैं जहाँ पर मेरी मशीन रखी हुई है वहाँ पर वो पर्दे वाले पाइप लगा रहे हैं। तो मैंने अंदर बैठ के कटिंग की है सूट की। और हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं कि सिलाई क्यों कर रही हो जब घर में इतना काम चल रहा है, इतनी बिजी हो। क्योंकि मैंने जो काम कर रहे थे मेरे घर में उनका खाना वाना भी बनाया है। तो आप सोच भी नहीं सकते मैंने इतना काम किया है। 4-5 बार तो मैं चाय बना देती थी दिन में। खाना तो 2 ही बार खाते थे वो, लेकिन चाय वाय मैं देती रहती थी। चाय के साथ कुछ और खाने को दे देती थी, तो वो उनको इतनी भूख नहीं लगती थी। तो देखिए सुबह से शाम हो गई है, मैं कितना बिजी हूँ। और अभी मैंने एक सूट भी सिल दिया है, वो वाला जो मैंने कटिंग किया था, उसकी वीडियो मैं लेना भूल गई हूँ। और ये शाम का टाइम है, तो मैंने साग लिया है। तो ये पहला सीज़न का पहला ही साग है। मेरे हस्बैंड कई दिनों से बोल रहे थे कि साग नहीं बनाया आपने, तो साग ले लेना। तो साग वाला आया था गली में, और बहुत ही अच्छा ये साग था। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी गंदा नहीं था, बिल्कुल साफ़ ही साग था। इसको साफ़ करके और धो के मैं रख दूँगी, फिर इसको मैं कल बनाऊँगी, आज नहीं बनाऊँगी। मुझ में हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, तो शाम को मैं कुछ और देखती हूँ बनाने के लिए। तो मैंने इसको साफ़ करके और धो के रख दिया है। और शाम को अब मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं पानी वाली रोटी और चटनी, क्योंकि सुबह हस्बैंड जी को छोले पसंद नहीं आए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे और बेटी को भी। तो ये अनियन गार्लिक की मैं टमाटर वाली चटनी बना रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। और पानी वाली रोटी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए मेरी कितनी बिजी लाइफ है, मेरी क्या हर हाउसवाइफ की ऐसे ही बिजी लाइफ है। और देखिए हाउसवाइफ का एक के बाद एक काम चलता ही रहता है, मेरा भी ऐसे ही चलता रहता है। बहुत बिजी रहती हूँ मैं अपनी लाइफ में। रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में और कोई है ही नहीं काम करने वाला। सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ही ऊपर है। तो चटनी बन गई थी और अभी बन भी रही है। तो बेटी को खाना दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।